नहीं, अगर अभी तक के आंकड़ों पर आप नजर डालें तो चाहे चुनाव प्रचार हो चाहे मतदान का अभी तक का आंकड़ा हो, मतदान पश्चिम बंगाल के इतिहास को देखते हुए बेहद शांतिपूर्ण माना जा सकता है। बंगाल में जितनी हिंसा होती है, अगर हाल के दशकों में देख लें तो यूपी बिहार जो बदनाम होते थे कभी, उसके बहुत आगे निकल गई है। वहां पर अगर आप शांतिपूर्ण मतदान कराने में सफल होते दिख रहे हैं तो एक बड़ी सफलता है चुनाव आयोग के लिए। चुनाव आयोग को इसके लिए तो थम्स अप दिया जा ही सकता है। पोलिंग परसेंटेज बढ़ रहा है सर, पोलिंग परसेंटेज बढ़ने पर ही हम चर्चा कर रहे थे। ब्रेक पर जाने से पहले राहुल जी आपकी बात आनी रह गई थी। ये बढ़ता हुआ पोलिंग परसेंटेज किस तरफ इशारा करता है? क्या बदलाव की बयार दिख रही है? देखिए, मैं ये मानता नहीं कि घटता है या बढ़ता है, उससे कोई ये फैसला होता कि अच्छा मतलब कोई एक पर्टिकुलर पार्टी जीत जाएगी। पिछली बार जो इस एरिया में मैंने देखा था कि 3% 2% वोट शेयर मतलब वोटिंग परसेंटेज बढ़ गया था, तो क्या उससे टीएमसी चेंज हो गया? नहीं हुआ। और ये बहुत सारा मध्य प्रदेश से लेके राजस्थान से लेके सब जगह ऐसे आपको दिखाई देगा, ऐसा नहीं है। ज्यादा से कोई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये जो बेल्ट है ना, ये हमेशा से ही हाई वोटिंग परसेंटेज की बेल्ट रही है। इसमें 83% से 88% तक वोटिंग गई है। बंगाल का अगर हम 3 चुनावों का इतिहास देखेंगे 2011 से, तो वोटिंग परसेंटेज घटता रहा है। 84% से 82% तक आ चुका है। तो क्या ये टूटेगा? ये एक बड़ी बात है। टूटेगा तो क्यों टूटेगा, ये बाद की बात है, एनालिसिस करने की बात है कि लोगों ने बढ़ चढ़ के वोट दिया। दूसरा, एसआईआर का अपना एक और इफेक्ट ये भी है कि लोग बाहर से जो हो सकता है ना जाते बंगाल, वो भर भर के बंगाल गए हैं ट्रेनों के जरिए, मतलब अपने उसके जरिए। उनको ये जो है खतरा जो दिखाई देता है कि हम जो भी वो सही है या गलत, वो खतरा ये है कि हम अगर वोट नहीं देंगे, हमारा वोटिंग लिस्ट से नाम कट जाएगा तो हमारी नागरिकता जाती रहेगी। ये जो डर है, ये भी कहीं ना कहीं एक फैक्टर बना है जिसके कारण बढ़ सकता है वोटिंग। हुमायूं कबीर का बयान आ गया है। बवाल के बाद हुमायूं कबीर ने बयान दिया कि टीएमसी के लोगों ने लोकल पुलिस का बैग छीना है। आप सुने हुमायूं कबीर को। रेजीनगर मुर्शिदाबाद के सारा जो 22 सीट है, सब जगह शांतिपूर्ण में चुनाव हो रहा है वोट डालने। लेकिन ये नौदा के दोनों बूथ 9 नंबर और 10 नंबर 9 और ट्रेन दोनों बूथ में कुछ झमेला हुआ। रात भर कोई झमेला हुआ। लोकल पुलिस का बैग छीन लिया, आपको दिखा दिया। लोकल पुलिस को बैग छीन लिया। चलिए ना, कहाँ झमेला है। ये 2 बूथ को लेकर इन्होंने अपनी चिंता जताई। थोड़ा सा इनका मोरल भी डाउन दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस इरादे के साथ ये इस चुनाव को इन्होंने लड़ना शुरू किया था, उससे तस्वीर आज की तारीख में अलग दिखाई दे रही है। फर्स्ट फेज की वोटिंग के बीच शुभेंदु अधिकारी ने एक और बड़ा दावा किया। नंदीग्राम और भवानीपुर सीट से उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि इस बार बंगाल में परिवर्तन का माहौल है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि इस बार अगर परिवर्तन नहीं होगा तो बंगाल का सनातन खत्म हो जाएगा। पर परिवर्तन आ रहा है, पूरा परिवर्तन के माहौल है। मैं वोट डाल दिया और परिवर्तन होगा। यहाँ हिंदू जो हमारी दीदी बहनें रो रहा है, जो इस बार परिवर्तन नहीं होगा तो बंगाल का सनातन खत्म हो जाएगा। दादा, किस तरह से अभी माहौल है हर जगह बूथ में? क्या है पिंगला में जैसे आप बात करें, क्या है दादा? एक मिनट दादा। ना माहौल ठीक है, कंट्रोल है। इलेक्शन कमीशन इज डूइंग वेरी बेटर, लेकिन कुछ तो है, चोट डाकत तो है अभी भी। वो पिंगला, उसी का खिलाफ हम लोग का स्पेसिफिक कंप्लेन है। चिन्मय प्रामाणिक हमारी पोलिंग एजेंट को अरेस्ट किया है।